अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब नसीर और आप देख रहे हैं सुहेब फूड सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं बोनलेस वाइट कढ़ाई। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। रहीम, इसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन जो क्यूब की शक्ल में कटा हो, 100 ml ऑयल, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून खोपरा, 1 टीस्पून वाइट मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 कप क्रीम और गार्निशिंग के लिए 1 टुकड़ा अदरक का जो छोटे छोटे स्लाइसेस में कटा हो, 2 से 3 मिर्चें जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और हाफ टी स्पून काली मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम चूल्हे को ऑन करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल 100 ml ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर आप चिकन डाल दें। 5 से 7 मिनट तक कलर चेंज होने तक इसे चलाएं। इस सिचुएशन में इसके अंदर नमक भी डाल दें। आग को मीडियम आंच पर रखना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। 5 से 7 मिनट हो गए। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस पोजीशन में हमने आग को थोड़ा सा और कम कर देना है। अब इसमें से ऑयल को हम निकाल देंगे और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ऑयल इसके अंदर रहने देंगे जो हमारे पकाने में काम आएगा। अब इस पोजीशन में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। थोड़ी सी बुनाई करें। 1 से 2 मिनट बुनाई के बाद अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर मसाला जात डालेंगे जिसमें वाइट मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करके इसे थोड़ा सा पकाएंगे। पानी को सूखने नहीं देना, थोड़ा सा पानी रखना है जो हमारी ग्रेवी के अंदर काम आएगा। ग्रेवी के अंदर जो काम आएगा। अब इसमें खोपरा ऐड करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, थोड़ा सा पानी है इसके अंदर जो हमारी ग्रेवी के काम आएगा। अब इस पोजीशन में हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। जब क्रीम डालें तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि आप आंच को हल्का कर दें। अगर तेज़ आंच होगी तो इसके अंदर क्रीम का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम उतनी देर पकाएंगे, इसका कच्चापन खत्म करने के लिए 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे डाँप दें और इसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म करें। फिर हम थोड़ी देर में इसे देखते हैं कैसे फिनिश है। क्रीम का कच्चापन खत्म हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इस पोजीशन में हम गार्निशिंग के लिए जो हमने अदरक काट के रखा था वो डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और गरम मसाला और काली मिर्च और कसूरी मेथी डालेंगे। तो हल्का सा मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह
देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल पक चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे। अब हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा गरम मसाला, ये पहले साइड मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इसके साथ हम सर्व करेंगे। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये कैसा बना? बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनी है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी।